भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में देर रात भिलाई इस्पात संयंत्र के बारम रॉड मिल बीआरएम में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से चारों ओर काफी तफरी का माहौल मच गया। घटना की सूचना के बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार बीजेपी लाइन 2 के ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी वजह से ये आग लगी। वहीं आग से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि संयंत्र में पिछले 4 वर्षों से लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं का मुख्य कारण मेंटेनेंस का अभाव और कुशल प्रशिक्षित स्टाफ की कमी माना जा रहा है। तो बीएसपी में भीषण आग लगी हुई है और ये हादसाएं जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ये जो घटनाएं हैं। और इसी क्रम में देर रात भिलाई इस्पात संयंत्र के बारम रॉड मिल बीआरएम में अचानक आग लग गई और आग लग जाने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना के बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि लाइन 2 के ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी वजह से ये आग लगी। वहीं आग से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस आगजनी में किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत वाली बात है। संयंत्र में पिछले 4 सालों से लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में भिलाई इस्पात संयंत्र की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्लांट में हुए हादसों को लेकर कई बड़े खुलासे किए। विभाग ने प्लांट में पिछले दिनों हुए हादसों पर रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बीएसपी प्रबंधन को हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट को अब जल्द ही राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। ऐसे में बीएसपी को बड़ी कार्रवाई के दौर से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल जून के पहले 2 सप्ताह में हुए 4 हादसों के बाद राज्य सरकार के आदेश पर 11 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी, जिन्होंने प्लांट के भीतर हुए हादसों पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इन हादसों के लिए बीएसपी प्रबंधन को दोषी ठहराया गया है। साथ ही बताया गया कि प्लांट के भीतर जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनमें से 20 सुरक्षा अधिकारियों के पास सुरक्षा संबंधित शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट में जो वर्तमान में सुरक्षा अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा प्राप्त किए हुए नहीं। उनको उत्पादकता का अनुभव तो है, लेकिन सुरक्षा का विशेष रूप से जो उनको डिप्लोमा तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, वो उसका अभाव है। तो अयोग्य कर्मियों पर प्लांट की जिम्मेदारी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस्पात संयंत्र में आए दिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जिस पर अब एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो आगे चलकर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। फायर ब्रिगेड ने हालांकि जो लगी थी आग, उस पर काबू पा लिया है, लेकिन करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बात और है कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। तो बारम रॉड मिल बीआरएम में ये आग लगी और ये हादसे बता रहे हैं कि एक नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हादसे हो रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बीएसपी में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद अब इसमें जितने भी हादसे हुए हैं उसको लेकर अब एक जांच की जाएगी और बाद में ये जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। तो कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। अनुभूति हमारे साथ में जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता। अनुभूति, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है इसमें हादसों को लेकर, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हादसे लगातार हो रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि भिलाई स्टील प्लांट के भीतर लगातार हादसे हो रहे हैं। जून के पहले सप्ताह से जो हादसों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस 23 दिन के भीतर 5 बड़े हादसे भिलाई स्टील प्लांट के भीतर हो चुके हैं, जिनमें से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2 श्रमिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से 11 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ जब भिलाई स्टील प्लांट के भीतर राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा मापदंडों की जांच के लिए किसी टीम को भेजा गया। अब टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली। काफी बड़े खुलासे हुए हैं इस टीम के
भीतर जाने के बाद देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो 2 हादसे थे भिलाई स्टील प्लांट में जो जून के पहले 2 सप्ताह में हुए थे, उनमें से 2 हादसों को टाला जा सकता था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये पूरे हादसे हुए। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जिनके कंधों पर सेफ्टी की जिम्मेदारी है, यानी भिलाई स्टील प्लांट के भीतर जो सेफ्टी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके पास संबंधित डिग्रियां ही नहीं है। ये काफी बड़ी खामी सामने आई थी, जिसके बाद अब औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जाएगी और नोटिस का अगर सही जवाब उन्हें नहीं मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर अनुभूति इसके साथ ही अगर इन जांचों में सही पाया गया तो एक सवाल और उठ जाएगा कि जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो अयोग्य हैं तो फिर इनकी भर्तियां किस आधार पर की गई थी? नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दो कि जो 23 फैक्ट्रियां है वो अति खतरनाक की श्रेणी में है, जहाँ पर 23 जो सुरक्षा अधिकारी तैनात है उनमें से 20 के पास संबंधित डिग्रियां ही नहीं है। किसी भी विभाग से अधिकारी को लाके उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई सुरक्षा अधिकारी की। ये काफी बड़ी चूक है भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हादसे हो रहे हैं उसके पीछे ये काफी बड़ी वजह मानी जा सकती है। देखिए, प्लांट के भीतर जो सुरक्षा अधिकारी है उसका दायित्व काफी बड़ा होता है। उसका ये काम होता है कि पूरे दिन वो जो है मॉनिटरिंग करता है और फिर जहां भी खामी नजर आती है उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधन को सौंपता है। उसके बाद प्रबंधन उन खामियों को दूर करके हादसों को रोकने का काम करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी जो है वो ट्रेंड है ही नहीं, उनके पास संबंधित डिग्रियां नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम हादसे हो रहे हैं। जी चलिए, देखने वाली बात होगी अनुभूति की अब जब जांच होगी और रिपोर्ट सरकार पर जाएगी तो फिर किस तरीके का एक्शन बीएसपी पे होता है। शुक्रिया आपका।